नमस्कार, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं वीसीजी एस्ट्रो चैनल पर। विषय है मुख्यमंत्री जो बने प्रधानमंत्री। ये इस विषय का भाग 2 है, पार्ट 2। क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी का चैनल है, तो जो हमारी इस वीडियो की सीमा है या कंटेंट कहें, वो एस्ट्रोलॉजी से ही संबंधित है, किसी और से नहीं। पहले भाग में या पहले पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश की थी, जैसे कि कौन से ऐसे भाव होते हैं या कहें योग होते हैं या प्लानिटरी कॉम्बिनेशन होता है, ग्रह संयोजन होता है, जिससे जातक इन पदों तक पहुंचता है, चाहे वो मुख्यमंत्री का हो चाहे प्रधानमंत्री का हो। साथ में एक दो क्वेश्चंस के और उत्तर जानने की हमने कोशिश की थी कि जातक कब इन पदों से हटता है या फिर उसको हटना पड़ता है किसी भी कारणवश। साथ में हमने ये भी उत्तर जानने की कोशिश की थी कि यहाँ पे दो टाइप की पॉलिटिक्स होती हैं, जैसे स्टेट पॉलिटिक्स या फिर सेंट्रल पॉलिटिक्स। तो कब जातक का मूवमेंट होता है स्टेट पॉलिटिक्स से सेंट्रल पॉलिटिक्स की तरफ या सेंट्रल पॉलिटिक्स से स्टेट पॉलिटिक्स की तरफ, या फिर जातक हमेशा एक ही टाइप की पॉलिटिक्स में रहता है, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर आपकी स्टेट पॉलिटिक्स हो। तो इससे संबंधित हमने एक चार्ट देखा था। चार्ट था कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो उनमें सबसे पहले लिस्ट में नाम आता था वो मोरारजी देसाई जी का नाम आता था। उनकी कुंडली के बारे में हमने चर्चा की थी कि वो ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे उनकी कुंडली में क्या योग बन रहे हैं, मैं जस्ट रिकेप कर रहा हूँ, और उसी चीज को, उसी कॉम्बिनेशंस को, योगास को हम आगे बढ़ाएंगे। दूसरे चार्ट में दूसरे मुख्यमंत्री की बात करेंगे जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बने। तो मैं जस्ट रिकैप कर रहा हूँ कि जैसे उनकी कुंडली में हमने देखा था कि 3 उच्च के ग्रह बैठे हुए थे उनकी कुंडली के अंदर। पहला जो 2 ग्रह थे उनके, जो कहेंगे गुरु और मंगल, जो उच्च के थे, दृष्टि संबंध बना हुआ था, लेकिन एक्सेस उनकी बहुत खराब थी, कहें कि 2-8 एक्सेस थी कि जुपिटर उनका 2nd हाउस में था और मंगल 8वें भाव में उच्च होके था। साथ में ही जो अष्टमेश था शनि, वो पंचम में एग्जॉल्टेड होके, उच्च का होके जुपिटर को देख रहा था, जहाँ पे जुपिटर 7वें और 10वें भाव का मालिक था, रिजल्ट देने के लिए सक्षम था। वहीं शनि भी, जो कि उच्च का होकर पंचम भाव में बैठा हुआ था, वो भी रिजल्ट देने में सक्षम था उनको। तो हमने जब देखा था, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो गुरु और मंगल की दशा में बने थे। गुरु उच्च का था, 7वें भाव का 10वें भाव का स्वामी था, रिजल्ट देने में सक्षम था, और दृष्टि संबंध था मंगल के साथ में, वो भी उच्च का था, लेकिन अष्टम भाव से देख रहा था। और चूंकि यहाँ पर मंगल 6ठे भाव और 11वें भाव का स्वामी था, 6ठे भाव का स्वामी होके अष्टम भाव से देख रहा था, ये पता था कि ये रिजल्ट अच्छे लंबे नहीं जाएंगे, इसीलिए उनका जो कार्यकाल रहा छोटा रहा। जब वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, या कहें कि इससे पहले हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं कि जब वो स्टेट पॉलिटिक्स से जब सेंट्रल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़े, तो ये शायद कई लोगों को समझ में नहीं आया कि मैंने ये किस तरह से समझाया था। मैंने ये कहा था कि जब भी हम स्टेट गवर्नमेंट जॉब या कहें सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए देखते हैं, तो ये पिन पॉइंट करते हैं कि केंद्र में अगर कोई भी ग्रह की दशा अगर आ रही है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, ऐसे ही वो स्टेट पॉलिटिक्स में रखती है। अगर केंद्र से बाहर कोई 5वें 9वें की अगर ऐसे भाव में ग्रह हो, उनकी महादशा अंतरदशा आती है, या पंचमेश या नवमेश की दशा आती है, तो वो उसको सेंट्रल पॉलिटिक्स की तरफ ले जाएगी, और इसका वाइस वर्सा, कि अगर वो उसको सेंट्रल पॉलिटिक्स के अंदर है, तो अगर केंद्र की में अगर कोई ग्रह है, या जो केंद्र ग्रहों की जो स्वामी उनकी दशा आती है वो केंद्र में ही है, तो स्टेट पॉलिटिक्स की तरफ लेकर आएगी। सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि अगर जैसे हम बात करें शिवराज सिंह चौहान की, जो स्टेट पॉलिटिक्स में ही रहे या कहें अभी तक है, तो उनके जरूर कुंडली के अंदर वो सिर्फ केंद्र के ग्रहों की ही दशा चल रही होगी, ये मानता हूं। जिस दिन उनके अगर पंचमेश नवमेश या उन भावों में पड़े ग्रहों की दशा होगी, उनकी स्थिति अगर अच्छी है आएगी, तो वो स्टेट सेंट्रल प्रोडक्ट्स की तरफ मूव कर देगी। ये एक मेरा पॉइंट है। इसको हम आगे वाले आने वाले चार्ट्स में, जो भी इसके नेक्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी हम पार्ट बनाएंगे, उसमें रिप्लिकेट करते देखते रहेंगे। तो क्योंकि मोरारजी देसाई जी की कुंडली के अंदर बैड एक्सिस थी, इस वजह से वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया इस पोजीशन से। तो ये निष्कर्ष निकाला था कि जब भी 6, 8, 12
कहें कि भावों के स्वामी की दशा अंतर्दशा अगर आती है या उन भावों में पड़े हुए ग्रहों की दशा अंतर्दशा आती है तो निश्चित रूप से उसका पतन शुरू हो जाएगा। ये ट्रांजिट में भी हम लगा के देख सकते हैं। साथ में जब वो प्रधानमंत्री बने तब उनकी मरकरी की दशा आ गई थी, जो कि मरकरी हमने कहा था कि प्रधानमंत्री बनाने के लिए चौथा हाउस या कहें कि चौथे भाव से संबंध, हाउस ऑफ थ्रोन से संबंध होना जरूरी है, क्योंकि वो थ्रोन, क्योंकि प्रधानमंत्री पद काफी बड़ा होता है और एक राष्ट्र में एक नंबर 1 कहूंगा मैं होता है कि जो हाउस ऑफ थ्रोन से संबंध होना चाहिए, और अगर 10वें भाव से भी अगर संबंध बन जाता है तो पिक्चर क्लियर नजर आती है। तो उनकी कुंडली के अंदर मरकरी बुध था, अष्टम में था, प्लेसमेंट सही नहीं थी, उच्च के ग्रह के साथ था, उच्च ग्रह गुरु से दृष्ट था, तो ये रिजल्ट देने में सक्षम था। चूंकि प्लेसमेंट ठीक नहीं थी, वो छठे भाव के स्वामी के साथ भी था, 8th हाउस में पड़ा हुआ था और 12th लॉर्ड के साथ भी पड़ा हुआ था, तो पहले इंडिकेट कर रही थी ये ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करेंगे। तो ये मैंने चारों पॉइंट का रिकेप कर दिया है। अब हम देखते हैं कि सेकंड चार्ट ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे। तो मैंने बताया कि हम चौधरी चरण सिंह जी की कुंडली देखेंगे, जो यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, फिर बाद में वो सेंट्रल स्टेट पॉलिटिक्स से सेंट्रल पॉलिटिक्स की तरफ मूव किए। फिर उसके बाद उनका कार्यकाल भी कुछ लंबा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? बाद में फिर वो आगे जाके प्राइम मिनिस्टर रहे, वो भी कार्यकाल उनका लंबा नहीं रहा। सेम कुछ प्लैनेटरी पोजीशन वही बन रही थी कि उनके दसम भाव या दशमेश के साथ भी 6, 8, 12 का रिलेशन बन रहा था। पिक्चर क्लियर थी, ये प्राप्ति होगी और इनको ये पद होना पड़ेगा। देखिए, कहीं भी हो सकता है कि व्यक्ति को नुकसान होगा, नुकसान होने के लिए पहले वो चीज होनी जरूरी है, तो पहले वो चीज होगी फिर उसका नुकसान होगा। तो आइए समझते हैं चौधरी चरण सिंह जी का कुंडली को और देखते हैं क्या जो हमने अभी तक देखा वो रिप्लिकेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बर्थ चार्ट, D9, D10, षटबल, गोचर, कारकामशा लग्ना, बर्थ चार्ट, प्लेनेटरी डिटेल्स, विंशोत्ति दशा, चर दशा। चौधरी चरण सिंह जी का जो जन्म हुआ था वो 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। एक जट फैमिली के अंदर हुए थे। उनको चैंपियन ऑफ प्लीजेंट भी कहा जाता है, जैसे कह सकते हैं कि जो किसानों के लिए उन्होंने काफी प्रयास किए थे कृषि क्षेत्र के अंदर, जो किसानों के लिए जो भी प्रॉब्लम थी उनको काफी उठाया था। हम सब मैं उन सब डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, हम सीधी, जैसे मैंने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी का चैनल है तो हम उसी विषय पे रहेंगे। तो आप देख सकते हैं जो उनकी लग्न उदय हो रही थी, धनु लग्न उदय हो रही थी, और लग्न के अंदर जो कहें आप देख सकते हैं कि बुध, शुक्र और सूर्य, यहाँ पे बुध जो है 7वें और 10वें घर का स्वामी है, जो कि बैठा है। शुक्र जो कि 6ठे और 11वें भाव का स्वामी है। वहीं पे सूर्य जो है 9वें भाव का स्वामी है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बुध का और सूर्य का जो युति बनी हुई है, ये एक राजयोग का निर्माण कर रही है कि 7th हाउस और 9th हाउस, 10th हाउस और 9th हाउस, ये 2 राजयोग बन रहे हैं। उसी तरीके से हम देख सकते हैं ये रिजल्ट देने में सक्षम है। जब भी इनकी महादशा अंतरदशा आएगी तो वो अच्छे रिजल्ट देगी। वहीं पे देखें कि यहाँ पे वीनस जो कि 6th लॉर्ड है, ये कंपटीशन भी दिखा रहा है, शत्रु भी दिखा रहा है, वो प्रॉब्लम करेंगे। एक चीज और यहाँ पे देखिए कि जो दसम भाव है, दसम भाव में आप देखेंगे कि अष्टमेश जो कि चंद्र है वो वहां पे जाके बैठे हुए हैं। साथ में जो 12वें भाव के स्वामी हैं मंगल, वो भी जाके बैठे हुए हैं। तो इस तरह से देखते हैं उनका 10th हाउस से काफी रिफ्लेक्टेड है, या कहें कि अच्छे प्रॉमिस देने के लिए नहीं बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे दसम भाव में छठे घर का और 12वें भाव का प्रभाव आ रहा है, और जो दशमेश है मरकरी, उसके ऊपर भी 12वें भाव का स्वामी का असर है, मंगल का, चौथी दृष्टि से देख रहे हैं। वहीं अगर लग्नेश और चतुर्थ भाव का स्वामी जो गुरु है, आप देखिए वो नीच के होके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो ये भी एक अच्छा प्रॉमिस था, तो प्रॉमिस नहीं था।
लेकिन आप यहाँ पे देखें, क्योंकि ये नीच भंग हो गया है, क्योंकि उस राशि का जो स्वामी है शनि, वो उसके साथ में बैठा है, तो अपने घर को बचा रहा है। तो इस तरह से गुरु का नीच भंग भी होता नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे कि और कौन से योग बन रहे थे। तो ये बात तो हुई कि यहाँ पे हमने देखा कि बुध का सूर्य के साथ संबंध, वहीं जो मंगल है 12वें भाव का स्वामी तो है, लेकिन 5वें भाव का स्वामी भी है, कि वो भी एक रिजल्ट देने के लिए भी सही। तो 5वें भाव का स्वामी होकर वो 7वें और 10वें भाव के स्वामी को भी देख रहा है, लेकिन किसके साथ बैठा है? अष्टमेश के साथ भी बैठा हुआ है वो। तो योग बने, लेकिन वो अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनकी जो युति बनी हुई है 12वें भाव, 6ठे भाव और अष्टम भाव के प्लैनेट के साथ में बनी हुई है। हम ये क्लियर कट देख सकते हैं। तो मिलेगी चीज, लेकिन उसको ज्यादा देर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। वही चीज 4th हाउस का लॉर्ड भी दिखा रहा है, क्योंकि नीच का है, और वहां पे एक 3rd हाउस का जो लॉर्ड बोलते हैं कि सैटर्न है, वो चेंजेस दिखाता ही रहेगा। इसी चीज को अगर हम मून से देखें तो स्थिति थोड़ी बेहतर होती है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम मून और मार्स को बोलते हैं कि चंद्र मंगल योग। यहाँ पे मंगल जो है अष्टमेश बन जाता है, वहां के 3rd हाउस का लॉर्ड भी बन जाता है। और यहाँ से अगर हम देखें तो अभी शनि पंचमेश और गुरु चतुर्थेश हो गया है। तो ये एक प्रधानमंत्री बनाने के योग होते हैं, कि 4th और 5th हाउस के जो योग बनते हैं वो प्रधानमंत्री बनाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए। वहीं पे अब देखिए, जैसे मैंने कहा था कि हाउस ऑफ थ्रोन, अगर 10th हाउस का भी अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो आप यहाँ पे देखिए, लग्नेश और दशमेश बैठे हुए हैं 4th हाउस के अंदर, एक इंडिकेशन दे रहे थे ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा, लेकिन सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सूर्य था वापिस से 12वें भाव के स्वामी बन गए, और यहाँ पर वापिस से अष्टमेश की दृष्टि आ गई है मंगल की, और शनि भी राजयोग में शामिल हैं, लेकिन 6ठे भाव के भी मालिक बन गए। तो ये तो एक योगों की बात की मैंने, कि किस तरह से योग बन रहे थे। क्योंकि आप यहाँ पे भी देखें कि बुध का शुक्र के साथ संबंध 9वें और 10वें भाव का संबंध दिखा रहा था, वहीं शनि का गुरु के साथ संबंध 5म भाव वापिस से ये राजयोग बना रहा था। तो ये इंडिकेशन दे रहा था राजयोग है, लेकिन वो कुछ और भी रिजल्ट इंडिकेट कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि पहले कौन सी दशा के अंदर वो मुख्यमंत्री बने। तो सबसे पहले जब वो मुख्यमंत्री बने थे 1967, अप्रैल 1967 से फरवरी 68 तक रहे। तो उस समय दशा क्या चल रही थी? उस वक्त दशा हम देखेंगे तो मरकरी और शुक्र की चल रही थी। मरकरी शुक्र, जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि मंत्री पद, मिनिस्टरशिप देने के लिए पंचमेश, नवमेश या 5म भाव या 9वें भाव में जो ग्रह हैं उनकी महादशा अंतरदशा आएगी तो ये मिनिस्टरशिप दे देती है। साथ में अगर ये 4th हाउस, 10th हाउस या उनमें पड़े प्लैनेट अगर कुछ हैं दशा आती है तो ये प्राइम मिनिस्टरशिप दे देती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मरकरी जो बुध और शुक्र हैं, ये 10म भाव और 9वें भाव ये प्रॉमिस दे रहे थे, ये बने। तो इस पीरियड में वो मुख्यमंत्री बने यूपी के। उसके बाद इनको ये पद खोना पड़ा, क्योंकि हम देख सकते हैं मंगल का भी असर वहां पर आ रहा है और अष्टमेश का असर आ रहा है, वहीं पे 12वें भाव का भी प्रभाव पड़ रहा है। पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, दूसरी बार वो 1970 में बने मून की दशा में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मून ने क्या रोल प्ले किया। वो फरवरी 1970 के अंदर बने थे, सन के अंदर, क्योंकि ये मून से देख रहे थे। अगर हम इसको असेंडेंट वापिस से बना देते हैं तो हम देखेंगे कि सन जो है 9th हाउस का लॉर्ड है, तो ये रिजल्ट दे सकता है, उसने दिए। तो 2 बार बने, मरकरी वीनस के अंदर भी बने, और मरकरी कहें बुध और शुक्र की दशा में भी बने, और बुध और सूर्य की दशा में भी बने, लेकिन ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाए। उसके बाद उनको मून में मरकरी, बुध और चंद्र की दशा में ये पद छोड़ना पड़ा। देख सकते हैं अष्टमेश उनके पीछे जो कहें कि साजिशें उनको पद से उतारने की शुरू हो चुकी थी। मरकरी की दशा के अंदर वो आगे चल के प्रधानमंत्री बने।
या कहें कि सबसे पहले हम बात करें कि वो उनको मूव किया, वो 1974 जो इलेक्शंस हुए थे उस टाइम पे वो स्टेट पॉलिटिक्स से निकलकर सेंट्रल पॉलिटिक्स में आ गए थे। तो ये जो उनका पीरियड था सेंट्रल पॉलिटिक्स के अंदर जब वो आए थे, वो सैटर्न की दशा में मोरारजी देसाई जी की जो गवर्नमेंट थी उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो कि ये मरकरी सैटर्न ने क्या क्यों ये रिजल्ट दिया। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी हम कभी रिजल्ट के प्रॉमिस देखना हो तो सबसे पहले हमें लग्न से देखना चाहिए, फिर हमको चंद्र से देखना चाहिए, फिर इसी चीज को हमको रिप्लिकेट करना चाहिए D9 में और D10 के अंदर। तो जब हम इसको चंद्र से देखते हैं तो हमें पिक्चर समझ में आ जाती है कि मरकरी जो कि 10th लॉर्ड होकर 4th हाउस में बैठा है, रिजल्ट देने में सक्षम था, प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए प्रॉमिस दिखा रहा था। क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये 5th हाउस होता है, जनता का भाव भी होता है और सर्टेन जनता का रिप्रेजेंट करता है। ये हमने मोरारजी देसाई जी की भी कुंडली में देखा था। ये सेंट्रल पॉलिटिक्स में लेके चला गया। मैंने पहले भी कहा था कि अगर इनके अंदर कोई प्लैनेट पड़ा हुआ है तो स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर रखता है, लेकिन अगर पंचम भाव नवम भाव के अंदर कोई प्लैनेट उसकी दशा अंतरदशा आ गई है या पंचमेश या नवमेश की दशा आ गई है तो वो आगे मूव कर दे, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी है, वो जहां पे भी हो वहां से उठा देगी आपको। तो स्टेट पॉलिटिक्स से सेंट्रल पॉलिटिक्स का लेवल काफी अप होता है। वहीं इसका उल्टा भी देखते हैं कि जब इन भावों की दशा आ जाती है तो स्टेट पॉलिटिक्स की तरफ ले आता है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो रही थी कि मरकरी जो कि 10वें भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, लग्नेश भी है, तो ये दिखा रहा था इंडिकेशन। साथ में मिनिस्टरशिप देने के लिए ये शनि ने अपना रोल प्ले किया। ये चीज यहाँ पे D1 में क्लियर हो गई थी। यहीं पे चीज आप देखें D9 के अंदर लग्नेश है, 4th लॉर्ड है, प्रॉमिस फुलफिल कर रहा है, सैटर्न अष्टमेश भी है और 9वें भाव का स्वामी भी है, ये भी फुलफिल कर रहा था। यहाँ पे क्योंकि शनि जो है अष्टम भाव के स्वामी भी है और साथ में देखें 10वें भाव में मंगल का असर प्रभाव दिख रहा है। वहीं जो बुद्ध के ऊपर 12वें भाव के स्वामी उसका असर दिख रहा है, अष्टम भाव का भी असर दिख रहा है। यही चीज रिप्लीकेट हो रही थी D10 के अंदर। वापिस से सेम प्रॉमिस, जो आप पोजीशन देख सकते हैं कि वीनस, मरकरी और जुपिटर की पोजीशन सेम थी 3rd हाउस में और सैटर्न की एक्सोल्टेड होके 9th हाउस में। और चूंकि यहाँ पे मरकरी जो है साथ में है 4th हाउस के लॉर्ड के साथ में, तो ये संबंध स्थापित कर रहा था, देने में रिजल्ट देने में सक्षम था। तो ये चीज बात हुई। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि किस तरह से कौन से योग, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, कौन से भाव ये रोल प्ले करते हैं। तो हमने ये देखा कि ये कब मुख्यमंत्री बने, किन दशाओं में, फेवरेबल दशाओं में बने। लेकिन जो उनकी प्लेसमेंट थी 6-8-12 के साथ बार बार संबंध बन रहा था, उनके पीछे कहें कि एनिमी या विपक्ष उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी था, साजिशें रखी जा रही थी, इनको इसलिए पद जल्दी जल्दी खोने पड़े। अच्छी दशाएं कहें कि उनको दशाएं मिली, मरकरी की दशा आई जो कि कहें कि केंद्र भाव का स्वामी है, 10म भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव से भी संबंध बना रहा था, लग्नेश से भी संबंध बना रहा था, तो रिजल्ट देने में सक्षम था। इसको आप चरदशा से भी देख सकते हैं, तिथि प्रवेश चार्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं, वर्ष फल से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जब हमने मोरारजी देसाई जी की कुंडली जब देखी थी तो उसमें बात की थी कि ये कौन से ट्रांजिट दिखा रहे थे। तो उस समय जो मोरारजी की कुंडली के अंदर था, जो शनि था वो पंचम भाव को देख रहा था और वहीं जो गुरु है पंचमेश को देख रहा था। चौधरी चरण सिंह जी के केस में यहाँ देखेंगे कि जो शनि है 9वें भाव पे ट्रांजिट कर रहे थे और वहीं पर जो गुरु है दृष्टि डाल रहे थे पंचम भाव पर चंद्र से। तो इस तरीके से हम किसी भी जातक की कुंडली के अंदर देख सकते हैं कि जातक क्या मुख्यमंत्री बनेगा या प्रधानमंत्री बनेगा और किन परिस्थितियों में बनेगा, क्या वो कितनी हाउ लॉन्ग दैट पर्सन विल बी एबल टू होल्ड दैट पोजीशन, वेदर इट्स ए प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। आशा करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आएगी। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, and thanks for watching this video. Thank you very much.